Good morning, dear students. Today I am going to teach you the poem of second chapter of your English literature book, Granny's Tree Climbing, which is composed by Ruskin Bond. Actually, students, before coming on the lines of this poem, first of all, I would like to tell you the short summary of this poem. This poem is composed by Ruskin Bond, and Ruskin Bond has narrated about his own grandmother and what was her wishes, what was her great interest, what she wanted to do. So listen. First, listen the short summary of this poem. In this poem, granny means ओल्ड लेडी. ओल्ड लेडी मीन्स दादी. जो बूढ़ी औरत हो जाती है उनको दादी बोलते हैं, फिर ग्रैनी बोलते हैं. तो इसमें ग्रैनी को जो ट्री क्लाइंबिंग उनका एक शौक़ होता है दादी का. रस्किन बॉन्ड की दादी हैं जिनको ट्री क्लाइंबिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है और वो पेड़ों पर चढ़ना उनको ज़्यादा पसंद होता है. इतना ज़्यादा पसंद होता है कि अगर लोग लिफ्ट में जाना चाहते हैं तो उनको लिफ्ट से ज़्यादा बेटर लगता है पेड़ों पर चढ़ना. चाहे वो पेड़ फैले हुए हों, चाहे वो बहुत ही लंबे हों, बहुत ही ऊंचे हों, चाहे वो बरगद के हों, चाहे वो ताड़ के हों, चाहे वो नारियल के पेड़ हों, चाहे कोई भी पेड़ हो, वो उस पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं और बिना पेड़ों पर चढ़े वो रह नहीं सकते हैं. और पहली बार उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना 6 ईयर में सीखा था जब उनके प्रिय भाई ने उनको पेड़ों पर चढ़ना सिखाया था. तो ऐसे ही लोग जब देखते थे उनको पेड़ों पर चढ़ते हुए तो लोग कहते थे कि सर्टेनली शी विल गेट अ ग्रेट फॉल फ्रॉम द ट्री एंड वो एक दिन ज़रूर पेड़ों पर से ऊपर चढ़ कर के बहुत ही बुरी तरह से गिरेंगी और उनको बहुत ही ज़्यादा चोटें आएंगी. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. व्हाट हैपन इन दिस पोएम? So we are starting the poem from the first line. My grandmother was a genius. You had like to know why? My grandmother was a genius. किसकी grandmother? रस्किन बॉन्ड. अब हम लोग यहाँ से पोएम स्टार्ट कर रहे हैं. My grandmother was a genius. Genius means a person who is a very good in her works or in his works. मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो मेरी दादी थी, ग्रैनी थी, वो बहुत ही जीनियस थी. यू हैड लाइक टू नो वाई. आपको ये जानना चाहिए कि क्यों. आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों इतनी जीनियस थी. बिकॉज सी कुड क्लाइंब ट्रीज स्प्रेडिंग आर हाई. क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी, चाहे वो पेड़ बहुत ही फैले हुए हों, चाहे बहुत ही ऊंचे हों. सी हैड अप देयर ब्रांचेज इन अ ट्राइस. एंड माइंड यू, अ ट्राइस मीन्स वेरी क्विकली, वेरी सून, बहुत ही जल्दी. सी हैड अप दियर ब्रांचेज. वो उन पेड़ों के शाखाओं पर, जितनी भी बड़ी शाखाएं होती थी, पतली सी, छोटी, लंबी, उन पर बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी के साथ चढ़ती थी. एंड माइंड यू, और ये याद रखिए, व्हेन लास्ट सी क्लाइम्ड अ ट्री सी वाज 62. और जब वो अंतिम बार पेड़ पर चढ़ी थी तो वो 62 ईयर की थी. मीन्स हर एज वॉज 62 ईयर्स व्हेन सी लास्ट क्लाइम्ड अप ऑन अ ट्री. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट वाज द एज व्हेन लास्ट टाइम सी क्लाइम्ड अप ऑन अ ट्री. उनकी एज क्या थी? तो उनकी एज क्या थी? 62 ईयर्स. इवर सिंस चाइल्डहुड सी हैड दिस गिफ्ट. मतलब बचपन से ही उनके लिए एक ये गिफ्ट की तरह था. फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री दैन इन अ लिफ्ट. मतलब किसी भी पेड़ों पर चढ़ना, टू क्लाइंब अप ऑन अ ट्री वॉज मोर ईजियर दैन टू climb up on a lift. In our modern period, people used to climb up on a tree, climb up on a lift. इस मॉडर्न पीरियड में लोग लिफ्ट पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको लिफ्ट से ज़्यादा अच्छा लगता था पेड़ों पर चढ़ना. एंड द एज ईयर्स वेंट बाई सी वुड बी टोल्ड. और जैसे दिन पर दिन या साल बीतते गए, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाने लगा. नाउ पेज नंबर 10. दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड. उसको लोगों ने कहना ये शुरू किया कि जब कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए. एक्चुअली स्टूडेंट्स, आई कैन narrate this poem into English only, but suppose that if I will start explaining it into English, so therefore most of the students will not get my point and they could not understand the point. अगर मैं इस इंग्लिश में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा. सो देयरफॉर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द नरेशन, टू गिव यू द explanation of this poem in Hindi. Okay, the climbing trees should stop when one
लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पेड़ों पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए, एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली। और जैसे जैसे लोगों को बूढ़े होते जाना चाहिए उनको खूब अच्छे व्यवहार करने चाहिए। सी हैड लाफ एंड से, और लोगों की ये बात सुन करके उसे हंसना आया। वेल, और उसने ये कहा, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, ठीक है मैं बूढ़ी होंगी, भले ही बहुत ही बुरी तरह से लोग मुझे देखें, डिसग्रेस के रूप में देखें, बट आई विल डू माई जॉब, मैं हमेशा अपने काम को करती रहूँगी और हमेशा पेड़ों पर चढ़ती रहूँगी, चाहे लोगों को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू अग्री, और फिर उसने कहा कि आई डू इट बेटर, और मैं इसको और भी अच्छे तरीके से चढ़ूँगी, एंड वी हैड टू अग्री। फिर रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, नाउ थ्रू दिस लाइन्स रस्किन बॉन्ड इज प्रोनाउंसिंग दैट, कि हम लोगों को उसकी इस बातों से फिर संतुष्ट होना पड़ा था या फिर सहमत होना पड़ा था। फाइन ऑल द गार्डन देयर वॉज नॉट अ ट्री, और पूरे हम लोगों के घर के अगल बगल कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री सी हैज़ नॉट बीन अप, जिस पर वो चढ़ी हुई ना हो, एट वन टाइम आर एंदर, जिस कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर वो एक या दो बार या बार बार न चढ़ी हुई हों, सारे पेड़ ऐसे थे जिन पर वो चढ़ी थी। नाउ स्टूडेंट सी इन ब्रैकेट, हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वाज 6, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो कब सीखी थी और किस से सीखी थी। तो वो इस पोयम में यहाँ पर कह रहा है इस लाइन में कि वो जब अपने भाई से, जब वो 6 वर्ष की थी तो अपने बहुत ही प्यारे भाई से उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना सीखा था। बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल दैट वन डे सी हैड हैव अ टेरिबल फॉल, लेकिन यह बहुत ही लोगों के द्वारा ये भयभीत होकर के लोग कहते थे कि जरूर एक दिन वो बहुत ही भयंकर रूप से गिरेगी, बहुत ही डेंजरस फॉल होगा उसका, नीचे गिरेगी। द आउटकम वॉज डिफरेंट वाइल वी वर इन अ टाउन, और जो रिजल्ट था, आउटकम मीन्स रिजल्ट, द आउटकम वॉज डिफरेंट, लेकिन जो रिजल्ट था वो भिन्न रूप से था। वाइल वी वर इन अ टाउन, एक दिन की बात है जब हम लोग पूरी फैमिली के साथ मार्केट में या फिर शहर में गए हुए थे, तो सी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुड नॉट कम डाउन, वो एक पेड़ पर तो चढ़ गई लेकिन फिर उस पेड़ पर से वो उतर नहीं पाई, सी कुड नॉट कम डाउन। वी वेंट टू द रेस्क्यू, वी वेंट टू द रेस्क्यू मीन्स हेल्प, और हम लोग उसके हेल्प के लिए गए, मतलब उसको नीचे उतारने के लिए गए। एंड देन द डॉक्टर टूक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, और फिर उसके बाद उतारने के बाद डॉक्टर ने उसके टेम्परेचर को मेजर किया, एंड आफ्टर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ग्रैनीज, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा टेम्परेचर, एंड सेड आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन अ बेड, मैं पूरी तरह से 1 हफ्ते बेड रेस्ट के लिए दादी को कहता हूँ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ मच डेज, कितने दिनों तक, फॉर हाउ मच डेज डॉक्टर एडवाइज हर फॉर बेड रेस्ट, डॉक्टर ने कितने दिनों तक उनको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया। वी साइड विथ रिलीफ एंड टग्ड हर अप वेल, टग्ड अप मीन्स कंबल से या फिर कुछ कपड़ों से उसको अच्छे से लिपटा करके उन्होंने उसको सुलाया, और हम लोगों ने अच्छी एक गहरी सांस ली। वी साइड विथ रिलीफ, पुअर ग्रैनी फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, पुअर ग्रैनी मतलब दादी, बिचारी दादी, फॉर हर उसके लिए, बिचारी दादी के लिए, इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, ब्रीफ सीजन इन हेल मीन्स, एक हेल मतलब होता है हेवन का अपोजिट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हेवन, हेल, हेल मीन्स नर्क। हाँ, ये बेचारी दादी के लिए इट वॉज अ ब्रीफ सीजन, एक छोटा सा समय था, इन हेल नर्क में के लिए एक छोटा सा समय था, मतलब 7 दिनों का जो रेस्ट था उनके लिए एक तरह से नर्क में था, क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी, उनके लिए स्वर्ग क्या था, पेड़ों पर चढ़ना उनके लिए स्वर्ग था, और बेड में सोना 1 हफ्ते तक का बेड रेस्ट उनके लिए एक नर्क का छोटा सा ब्रीफ सीजन था। कन्फाइंड टू हर बेडरूम, कन्फाइंड मतलब अपने आप को बंधे हुए पाना या फिर एक जगह रुके रहना, अपने आप को बेडरूम में पाते हुए, वाइल एवरी ब्रीज, जब हर वक्त, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी मंद मंद हवाएं बहती थी, सी विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लिप्स, और जब गर्मियों में पत्तियां नाचती थी हवाओं से, बट सी हेल्ड हर पीस टिल सी फेल्ट स्ट्रांगर, तब तक उसने अपने आप को शांति में रखा जब तक कि वो मजबूत नहीं हो गई, अपने आप को उसने मजबूत नहीं पाया या महसूस नहीं किया, तब तक वो अपने आप को उन हवाओं के साथ, उन पत्तियों के डांसिंग के साथ अपने आप को शांत रखा। देन सैट अप एंड सेड, और एक दिन वो उठी और कही,
आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, लाई हियर मतलब लेटना, मैं यहाँ पर इस बेडरूम में और लंबे दिनों तक नहीं लेटूंगी। एंड सी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड, अनडाउंटेड मीन्स होता है विथ करेज, स्ट्रांगली, मजबूती के साथ। उसने कहा मेरे फादर को, मतलब अपने बेटे को, ग्रैनी ने अपने बेटे और मेरे फादर को कहा कि मैं यहाँ पर और कुछ देर तक नहीं रुकूंगी। और उन्होंने एक आर्डर दिया, स्ट्रांगली उन्होंने मजबूती के साथ एक आर्डर दिया, दैट ए हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज व्हाट सी नाउ वांटेड, मतलब वो एक ऐसा घर चाहते हैं जो कि ट्री के टॉप पर हो, पेड़ों के सबसे ऊपर एक ऐसा मकान चाहते हैं जिसको बनवाया जाए। उन्होंने ये ऑर्डर दिया उनके अपने बेटे को या फिर मेरे फादर को, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आई नीड अ टी टॉप हाउस वेयर आई कुड रेजिस्ट माई सेल्फ, वेयर आई कुड रिसाइड माई सेल्फ। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, माई डैडी मीन्स मेरे पिताजी उन अपने कर्तव्य जानते थे, मतलब एक पुत्र होने का जो ड्यूटी होता है वो जानते थे। ही सेड दैट इज़ ऑल राइट, और उन्होंने कहा ठीक है, सब ठीक है। यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, मतलब डियर मामा, डियर मदर, तुम्हें वो चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो। आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट, और मैं ये काम आज ही रात से शुरू करूँगा। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही सून फिनिश्ड द चोर, चोर मीन्स होता है वर्क, काम। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंस मतलब मेरे एकदम एक्सपर्ट सहायता के साथ, मैंने ये बताया कि ऐसे ऐसे पापा करिए, तो ये कहता है रस्किन बॉन्ड अपने आप को एक्सपर्ट असिस्टेंट का वो दे रहे हैं कि मैं पापा का एक्सपर्ट असिस्टेंट बना उस काम को करने में, ट्री टॉप हाउस बनाने में, ट्री टॉप हाउस बनाने में। ही सून फिनिश्ड द कोर, उन्होंने बहुत ही जल्दी उस काम को ख़त्म कर दिया। मेड हर अ ट्री हाउस विथ विंडोज़ एंड अ डोर, और उन्होंने एक ट्री के ऊपर, पेड़ों के ऊपर टॉप पर, ट्री के टॉप पर एक घर बनाया जिसमें एक डोर भी लगा हुआ था और विंडोज भी थे। नाउ यू कैन सी इन अ पिक्चर, इन द कॉर्नर ऑफ दिस पिक्चर, दैट देयर इज अ ट्री टॉप हाउस आर मेड एंड built by the father and Ruskin Bond himself. Now students, last four line of this poem, page number 11, turn the page. So Granny moved up and now every day, और फिर वहाँ से अपने बेडरूम से ग्रैनी वहाँ पर अपने ट्री टॉप हाउस में मुड़ गई। एंड नाउ एवरी डे, और हर दिन, आई क्लाइम्ड टू हर रूम विथ ग्लासेस इन अ ट्रे, और मैं हर दिन अपने ग्रैनी की, अपनी दादी के रूम में सीढ़ियों, विद द हेल्प ऑफ द लैडर्स, यू कैन सी हियर, यहाँ पर लैडर लगा हुआ है, ठीक है ना, और सीढ़ियों की सहायता से मैं रोज़ जाता हूँ, एक ट्रे में कुछ गिलासें लेकर के जाता हूँ। सी सिट्स दियर इन अ स्टेट, इन अ स्टेट मीन्स लाइक अ क्वीन, एकदम राजशाही अंदाज में, मतलब बैठना, एक राजशाही अंदाज में बैठना, और वो वहाँ बैठी होती है एकदम महारानी की तरह। एंड ड्रिंक्स सैरी विथ मी, सैरी मीन्स वाइन, लीकर, एक शराब होता है जो हल्का सा होता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम होती है, दैट इज़ नोन एज अ सेरी। और फिर वो दोनों मिल करके सेरी यानी कि एक हल्का वाइन पीते हैं। अब होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, और वो एकदम आराम से शानदार तरीके से उसको अपना घर मान करके, रेजिडेंट्स मान करके उस ट्री पर बैठती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, द एक्सप्लेनेशंस, बट remaining question and answers are yet left. So very soon I am just providing you some PDF file so that you could do complete your question and answer. So be ready.